Hello friends, today we will solve worksheet number 8, chapter is integers. इसमें हम लोग एक्सपोनेंट्स, बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। दो चीजें हैं, आपने कहीं पर किसी चीज को इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा। यह है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसी भी चीज को लिखने के लिए से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है दैट इज बेस, और ये ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है उसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक, ये नीचे वाला है बेस और ये ऊपर की तरफ जो टंगा हुआ है दैट इज एक्सपोनेंट। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में ही 2 टाइम्स हुआ है। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इटसेल्फ 2 टाइम्स। अगर मैं लिखूं यहां पे 5 क्यूब, इसको क्यूब पढ़ेंगे, इसे स्क्वायर, 5 क्यूब, तो इसका मतलब 5 के 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुए हैं। अब हो गया 2 टू द पावर 4, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ है। पढ़ते कैसे हैं? अगर किसी के भी पावर में 2 है तो स्क्वायर पढ़ते हैं। जैसे ये 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये है, इसे पढ़ेंगे 2 स्क्वायर। अगर 2 है पावर में तो उसे स्क्वायर पढ़ते हैं। अब अगर पावर में क्यूब है तो पहले बेस का नाम लेते हैं हम लोग, 2 क्यूब, क्यूब। ठीक, नाउ 3, ऊपर 3 लगा हुआ है तो 3 क्यूब। इस तरह से अगर 2 है तो स्क्वायर, अगर 3 है तो क्यूब, और पहले बेस का नाम लेंगे तब ऊपर वाले का नाम लेंगे। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 2 टू द पावर 4, 5, 6, कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है पावर में, जैसे अगर 2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब, ये तो हमने जान लिया। अगर पावर में 4, 5, 6, 7 हो तो कैसे पढ़ेंगे? तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 7। इस तरह से आगे की चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट को पावर भी कहा जाता है। एक्सपोनेंट और पावर दोनों एक ही चीज है। तो बात समझ में आई? अगर स्क्वायर 2 होगा किसी के पावर में तो 7 स्क्वायर, 3 है तो 2 क्यूब, लेकिन अगर 4 या 5 या उसके आगे के जो नंबर है तो कैसे पढ़ेंगे? 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5। अब हम लोग वर्कशीट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कह रहा है रीड अलाउड, इसको तेजी तेजी पढ़िए। नाउ 5 और इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है मीन्स स्क्वायर। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले बेस का नाम लेंगे 5 और फिर उसके पावर का नाम लेंगे 5 स्क्वायर। 9 और पावर में क्या है, यानी कि पावर क्या है 5, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 9 टू द पावर 5। अब 3 आ गया तो 3 को क्या पढ़ेंगे? 7 क्यूब। -2 टू द पावर 4, बेस क्या है? -2 है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? -2 टू द पावर 4। जो बेस है वही बोलेंगे। फिर यहां पे बेस क्या है? -10, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? -10, क्योंकि ऊपर 3 है तो क्यूब। ठीक, -1 टू द पावर 18, -1
टू द पावर 18। ये इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। फर्स्ट इज डन फॉर यू। सेकंड, बेटा ये जो नीचे लिखा होता है मैंने बताया है अभी अभी इस वीडियो की शुरुआत में, दैट इज बेस, और ये ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज एक्सपोनेंट या पावर, दोनों कह सकते हैं हम लोग इसे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है 9, दैट इज बेस। ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, दैट इज एक्सपोनेंट। अगेन -3 नीचे लिखा हुआ है दैट इज बेस, और ये ऊपर की तरफ 4 लिखा हुआ है तो ये एक्सपोनेंट होगा। -1 नीचे लिखा हुआ है तो -1 बेस होगा, और ये 6 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो 6 एक्सपोनेंट होगा। 20 नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो 20 बेस, और ऊपर 2 लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंट इज 2। अगेन -10 नीचे लिखा हुआ है तो -10 बेस, ऊपर 7 लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंट इज 7। ठीक है, अब हम लोग राइट द पावर नोटेशन। ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर ये कहिए कि एक्सपैंडेड फॉर्म में। हम लोग इसे पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 4 × 4 × 4, 4 की कितनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है आपस में? 3 टाइम्स, यानी कि 4 हो गया बेस, और 3 टाइम्स हो रही है तो 4 क्यूब। ठीक, 1 2 3 4, ये -2 हो जाएगा बेस, और क्योंकि 4 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लिकेशन तो पावर में हो जाएगा 4। 5 के 1 2 3 4 5, और 5 टाइम्स हो रहा है तो 2 दी पावर 5। अब -10 यहां 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट में 8 टाइम्स लिख दिया, मीन्स -10 की मल्टीप्लिकेशन 8 टाइम्स हो रही है। जब भी बहुत ज्यादा होता है 100 200 1000, तो हम लोग उतनी बार नहीं लिख सकते, तो हम लोग 2-3 बार इस तरह से लिखकर डॉट डॉट करके टाइम्स लिख देते हैं। तो -10 कितनी टाइम्स लिखा हुआ है? 8 टाइम्स, यानी कि 8 बार, तो इसके पावर में 8 हो जाएगा बेटा, -10 टू दी पावर 8। -11 1 2 3, 3 टाइम्स है तो -11 और पावर में 3 मीन्स -11 क्यूब। अब यहां पे देखिए 33 टाइम्स, -1 को कितनी बार लिखा गया है? 33 टाइम्स प्रोडक्ट फॉर्म में, तो -1 और पावर में हो जाएगा 33। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट होता है।